बहुत पुरानी बात है, जब आसमान ज्यादा नीला और जमीन ज्यादा जिंदा हुआ करती थी। पहाड़ों और फूलों से भरी घाटियों के बीच एक सुंदर राज्य था, जिसका नाम नूरिस्तान था। इस राज्य के बागों में फूल सिर्फ खिलते नहीं थे, बल्कि जैसे बातें भी करते थे। हवा में हमेशा रंगों और खुशबुओं की मिठास घुली रहती थी। नूरिस्तान की सबसे अनोखी बात यह थी कि यहाँ की तितलियां साधारण नहीं थी। वे रोशनी से बनी होती थी, और जब उनके पंख हिलते तो ऐसा लगता जैसे किस्मत अपने रंग बदल रही हो। इसी नूरिस्तान के शाही महल में एक राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम एलिना था। एलिना बाकी राजकुमारियों से बिल्कुल अलग थी। उसे न तो गहनों का शौक था, न ही महल की चकाचौंध भरी जिंदगी पसंद थी। उसका दिल तो बस एक ही जगह लगता था, फूलों के बीच, तितलियों के साथ। जब एलिना छोटी थी तो वह घंटों बाग में बैठी रहती। वह तितलियों के पीछे दौड़ती, उनसे बातें करती और हंसते हुए कहती, रुको न, मुझे भी अपने साथ उड़ा ले चलो। हैरानी की बात यह थी कि तितलियां उससे डरती नहीं थी। वे उसके कंधों पर बैठ जातीं, उसके बालों में छिप जातीं और कभी-कभी उसके हाथों के चारों ओर घूमकर जैसे उसके साथ खेलतीं। महल के लोग कहते थे, राजकुमारी तितलियों की भाषा समझती है। राजकुमारी की माँ, महारानी सफिया, अक्सर चिंतित हो जाती थी। एलिना, तुम एक राजकुमारी हो। तुम्हें महल के नियम सीखने चाहिए, न कि तितलियों के साथ खेलना चाहिए। एलिना बहुत प्यार से जवाब देती, माँ, जब मैं तितलियों के साथ होती हूँ, तो मुझे दुनिया और भी सुंदर लगती है। राजा आयान, एलिना के पिता, स्वभाव से शांत थे। वे अपनी बेटी को देखते और मन ही मन सोचते कि शायद उसकी बेटी किसी और ही किस्मत के लिए पैदा हुई है। एक दिन नूरिस्तान पर अजीब सा साया छा गया। बागों के फूल मुरझाने लगे और तितलियां धीरे धीरे गायब होने लगी। एलिना ने महसूस किया कि उसके दिल का कोई हिस्सा जैसे बुझता जा रहा हो। वह रोज बाग जाती, लेकिन जहां पहले रंगों की बारिश होती थी, वहां अब सन्नाटा था। एक शाम, उदास होकर, वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक चमकती हुई नीली तितली उसके सामने आकर रुकी। उसके पंखों पर तारों जैसी रोशनी थी। तितली ने धीमी आवाज में कहा, एलिना, हम खतरे में हैं। एलिना चौंक गई। तुम तुम बोल सकती हो? तितली ने अपने पंख हिलाए। तुम सिर्फ हमें देखती नहीं हो, तुम हमें महसूस करती हो। इसीलिए हमने तुम्हें चुना है। तितली ने बताया कि नूरिस्तान के रंग एक पुराने जादू से जुड़े हुए हैं, और वह जादू अब कमजोर पड़ रहा है। अगर तितलियां पूरी तरह गायब हो गईं, तो राज्य हमेशा के लिए बेजान हो जाएगा। एलिना ने बिना डरे कहा, मैं कुछ भी करूंगी। बस मुझे बताओ कि क्या करना है। तितली उसे बाग के सबसे गहरे हिस्से में ले गई, जहां रोशनी से भरा एक अनोखा फूल खिला हुआ था, दिलैनूर। तितली बोली, यह फूल सिर्फ वही बचा सकता है, जो तितलियों से सच्चा प्रेम करता हो। लेकिन इसकी एक कीमत होती है। एलिना ने उस फूल को छुआ, और उसके दिल में सारी यादें चमक उठीं, उसका बचपन, उसकी हंसी, उसका डर और उसका प्यार। उसने महसूस किया कि अगर वह यह जादू बचाएगी, तो शायद वह हमेशा के लिए तितलियों से जुड़ जाएगी। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर मेरी खुशी से नूरिस्तान बच सकता है, तो मैं तैयार हूँ। उसी पल चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। बाग फिर से रंगों से भर गया और तितलियां आसमान में लौट आईं। हजारों, लाखों तितलियां। नूरिस्तान फिर से जीवित हो उठा। एलिना जमीन पर बैठ गई। जब उसकी आंख खुली, तो वह महल में थी। महारानी और राजा उसके पास खड़े थे।
बाहर तितलियां उड़ रही थी। अब एलिना पहले जैसी नहीं रही थी। वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि तितलियों की संरक्षिका बन चुकी थी। जब भी वह बाग में जाती, तितलियां उसके चारों ओर घूमती, जैसे अपनी रानी का स्वागत कर रही हों। समय बीतता गया और एक दिन एलेना नूरिस्तान की रानी बनी। उसने तलवार से नहीं, बल्कि प्यार से शासन किया। उसके राज्य में फूल हमेशा खिलते रहे और तितलियां कभी नूरिस्तान छोड़कर नहीं गईं। और आज भी कहा जाता है कि अगर आप किसी सुंदर बाग में तितलियों के साथ हंसती हुई एक चमकदार सी लड़की देखें, तो समझ लेना वह राजकुमारी एलिना है, जो आज भी तितलियों के साथ खेलती